सूरजपुर जिले के रामानुज नगर विकास खंड से मैं मिथिलेश पाठक लेकर आया हूँ एजेंडा 4 घर की भाषा में सीखने संबंधी कुछ केस स्टडीज। भाग 1। आपके समक्ष बहुभाषा शिक्षण से संबंधित कक्षाओं के कुछ अनुभवों के आधार पर लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन द्वारा तैयार कुछ केस स्टडीज को साझा किया जा रहा है। आप भी अपने कक्षा शिक्षण के अनुभवों एवं कक्षा अवलोकन के अनुभवों के आधार पर इस प्रकार के छोटे छोटे केस स्टडीज लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है charchapatra@gmail.com। आइए जानते हैं पहले केस स्टडी के बारे में। ये स्टडी है श्रीमती योगिता देवनाथ, प्राथमिक शाला टिकरा लोहंगा विकास खंड बस्तर। मैं शुरू से ही बच्चों की भाषा समझती और बोलती रही हूँ, परंतु मैं कभी भी इसका प्रयोग कक्षा में नहीं करती थी। मैं जानती थी कि मुझे तो बच्चों को हिंदी सिखाना है, तो कक्षा में उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मेरी इस मान्यता के कारण मैंने पाया कि कक्षा में बच्चे अपनी बातें खुलकर नहीं रख पाते थे। अधिकांश समय वे चुप ही रहते थे। सत्र 2022-23 के दौरान मुझे बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला और इसके लिए हमें प्रशिक्षण भी दिया गया, जहां मैंने कक्षा में बच्चों की भाषा के प्रयोग के महत्व को विस्तार से समझा। हमें बच्चों की भाषा में बनी शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। साथ ही कक्षा में उनके उपयोग करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस प्रशिक्षण ने मेरी मान्यताओं को बदल दिया। मैंने कक्षा में बच्चों की भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे कक्षा का माहौल बदलने लगा। बच्चे अपनी चुप्पी तोड़ने लगे थे। वे सहज रूप से मुझसे अपनी बातें साझा करते और सक्रिय रूप से कक्षा की गतिविधियों से जुड़ पाते। जब मैं चित्र, चार्ट या कहानी की किताब के चित्रों से जुड़े प्रश्न करती, तब बच्चे अगले परिवेश से जुड़े अनुभव साझा करते, अपनी बातों के लिए तर्क रखते और विस्तार से बातचीत में हिस्सा लेते। अब बच्चों में पढ़ने के प्रति रुझान और आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। आइए चलते हैं दूसरी केस स्टडी की ओर। ये कहानी है सुश्री गौरी परते, प्राथमिक शाला जार तराई संकुल लामखेर की। बस्तर के स्कूल में मैंने पहली बार शिक्षण कार्य से जुड़कर कार्य करना प्रारंभ किया। मुझे कक्षा पहली एवं दूसरी को पढ़ाने का अवसर मिला। मैं सामान्य रूप से ही कक्षा शिक्षण का कार्य करती थी। चूँकि मैं बच्चों की भाषा नहीं जानती थी, तो कक्षा में मेरा पूरा काम हिंदी भाषा में ही होता था। जब मैं हिंदी में बात करती, तब बच्चे मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते थे, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते थे। उनके इस व्यवहार से मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। कई बार सोचती थी कि शायद मैं बच्चों को ठीक तरह से नहीं पढ़ा पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता था कि कमी कहाँ रह गई है। मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के प्रशिक्षण के दौरान मैं बच्चों के अनुभवों और कक्षा में उनके संदर्भों और परिवेश से जुड़ी बातों के उपयोग के महत्व को समझ पाई। मुझे यह समझ आया कि यदि बच्चों के अनुभवों को कक्षा में जगह नहीं दी जाती, तो वे अपनी शिक्षा से नहीं जुड़ पाएंगे। मैंने यह भी समझा कि बच्चों के अनुभवों को कक्षा में जगह देने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। अब मेरे सामने यह चुनौती थी कि मुझे बच्चों की भाषा सीखनी है। मैंने स्वयं को मानसिक रूप से तैयार किया। स्कूल में जो सामग्री बच्चों की भाषा में उपलब्ध कराई गई थी, मैंने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जो बात मैं समझ नहीं पाती, उसके लिए स्कूल के बड़े बच्चों की मदद लेती। साथ ही उनसे ही कक्षा में बच्चों से सामान्य बातचीत के लिए उपयोगी शब्दों, वाक्यों के बारे में पूछती। मुझे जो समझ आता, मैं कक्षा में उसका उपयोग बच्चों के साथ करती। यदि कुछ गलती करती, तो कक्षा के बच्चे उसे सुधार देते। इस प्रकार मैंने बच्चों की मदद से ही हल्बी भाषा सीखना शुरू किया। कोई भी नया शब्द होता, मैं उसे तुरंत ही सीख जाती और उपयोग करने का प्रयास करती। अब बच्चे मुझसे जुड़ने लगे थे, कक्षा में बोलते और मुझसे हल्बी में बातें भी करते। मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा।
आज मैं कक्षा में बच्चों के साथ हल्बी में बातचीत करती हूँ। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को ध्यान से रखते हुए कक्षा की गतिविधियां सजीव हो उठी हैं और बच्चे तेजी से सीख रहे हैं। आज के एजेंडा 4 में बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।